ऐसा है कि किसान ऑनलाइन बिक्री और ऑनलाइन खरीद कहाँ से करेगा। हम आपको एक चीज़ बता दें कि सुई से लेकर के हवाई जहाज़ बनाने वाली तक की सारी कंपनियां अपने उत्पादन का मूल्य स्वयं तय करती हैं। और किसान एक ऐसा सिस्टम है कि जो अपनी लागत लगा करके अपने खून पसीने से कमाई करके जब उत्पाद कर लेता है, वह मंडी में ले जाता है तो उसके अनाज की कीमत बिचौलिए और आढ़ाती लगाते हैं। इस सब को रोकने के लिए तभी ये संभव है जब कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। तब हम इस सरकार से मांग करते हैं कि वो अन्य विधेयक लाने के बावजूद ये कृषि को उद्योग का दर्जा दे, जिससे किसान अपने फसल का दाम खुद तय कर सके। और जो विधेयक पास किया है सरकार ने, ये सरासर किसान विरोधी है। किसानों को ये कहा जा रहा है कि आप डिजिटल बना रहे हैं तो ये ऑनलाइन खरीद बिक्री कर सकते हैं, तो यह एक लॉलीपॉप है। और हमारे जुमला प्रधानमंत्री जी जैसे एक उनके मित्र हैं अंबानी जी, उन्होंने जियो फ़ोन लॉन्च किया था तो पहले फ्री का लोगों को लत लगवाई, आदत डाली, और जब आदत पड़ गई तब उसमें ये हुआ कि महीनों में चोरी होने लगी। 30 दिन का महीना, 28 दिन का महीना, 31 दिन का महीना, 28 दिन का हो गया। आप समझ लीजिए कि 12 महीने में जियो जैसी कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां जो इन लोगों की मित्र भी हैं प्रधानमंत्री जी के, 13 महीने बना दिए। 12 महीने के साल में 13 महीने जियो मतलब बना दिए। तो ये एक लत लगवाई जा रही है और ये सरासर बेईमानी होगी किसानों के साथ। अगर किसानों के हितैषी हैं तो आप उसका न्यूनतम मूल्य जो है उसको तय करिए ना। उसको क्यों आप हटा दे रहे हैं कि किसान के भरोसे छोड़ दिया सरकार। किसान के भरोसे छोड़ दिया। आप देख लीजिए कि किसान कहाँ उसका कीमत लगाता है। आप सरकार अगर न्यूनतम मूल्य भी तय कर दी है तब भी उससे कम पे खरीदारी होती है। कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है कि तौल होने लगती है अड़ाती पे और उसके बाद फ़ोन करता है, कहता है कि ऐसा है हापुड़ से फ़ोन आ गया है, वहाँ रेट कम हो गया है, हम आपका माल 2500 के बजाय 2000 में खरीदेंगे। अब बेचारा मजबूर किसान जो अपनी लागत लगा करके पैदा किया है, यहाँ तक आया है और वहाँ तक लाने में भी उसको लागत लगी है, अगर वो अपना अनाज लेकर फिर जाएगा कहाँ? वह मजबूर होकर के 2000 में भी दे देता है। तो सरकार अब गन्ने का, धान का, मतलब कृषि उत्पादों, कृषि खाद्यान्नों का न्यूनतम मूल्य तय करे और उसके बाद आगे की बात करें। आज ये देखा जा रहा है कि सरकार ने नई नई नीतियां ला दी हैं। सरकार ने नई नई नीतियां लाई हैं तो हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं देवेंद्र शर्मा जी, उन्होंने बताया कि ये जो नीतियां ला रहे हैं सरकार, ये इंग्लैंड और अमेरिका की नीतियां लाई जा रही हैं, जहां पर भी किसान क्या करते हैं, इन नीतियों की वजह से बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। जब ये पता चल रहा है कि दूसरे देशों में यही नीतियां आत्महत्या करवा रही हैं किसानों से, तो वही नीतियां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों ला रहे हैं? अरे दूसरे देशों से आप सीख नहीं रहे हैं कि आप फिर ये क्यों ला रहे हैं बताइए? जिसे क्या करें, किसान फिर से आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं और करने पर और आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं। तो बताइए आप ऐसी ऐसी नीतियां क्यों ला रहे हैं? आप एमएसपी को ख़त्म कर रहे हैं। एमएसपी का जब आप ख़त्म कर देंगे तो किसान के पास रह क्या जाएगा? एमएसपी आपका जो होता है, एमएसपी का मतलब होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो किसानों के लिए बहुत सहयोगी होता है, लेकिन आपने क्या किया, उसे खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने इसके पहले खत्म कर दिया। वहाँ किसान क्या कर रहे हैं, कैसे? वहाँ के किसान देखिए एकदम से चरम सीमा पे आ गए हैं, बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि बताइए एकदम मजबूर हो गए हैं कि कैसे वो अपनी जीविका चलाएं। बताइए इतनी मेहनत करके जब कोई भी किसान अपनी फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद तो वो अपना क्या करता है कि मार्केट में ले जाता है। पहले हम बता दें, पहले की जो नीतियाँ चल रही थी उसमें बीच में क्या करते थे, अढ़ैती जो बीच में लोग होते थे कि वो उसका मूल्य तय करते थे, ना कि सरकार से डायरेक्टली हम मिल सकते थे। भाई जो लोग सरकार के पास डायरेक्टली बेचने जाते थे वो नहीं बेच पाते थे, उनके बीच में रखे हुए जो बिचौलिए होते थे वो उसका मूल्य तय करते थे। तो बताइए डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे, फिर उसके बाद आपने उस पर एक और थोप दिया नीति, एक और नीति थोप दी कि आपने सबको हटा दिया।
सबको हटाने के बाद आपने एमएसपी खत्म करने की बात कर दी। एमएसपी खत्म कर दिया आपने, जो स्टोर थे आपके पास आपने स्टोर भी खत्म कर दिया। आपने सीधा सीधा ये कर दिया कि आप क्या कर दें, कॉन्ट्रैक्ट पर करिए। कॉन्ट्रैक्ट पर आप ये करेंगे कि करोड़पति जो बिजनेसमैन है जैसे अंबानी हुए, अडानी हुए, आप इनको क्या करेंगे कि आप इनको इनसे एग्रीमेंट करवा लेंगे कि भाई हम आपकी फसल इतने पे लेंगे, चाहे जैसे तैसे कम दामों पर ले लेंगे। फिर उसके बाद जब आप क्या करते हैं ले लेंगे, तो उसके बाद वही आप क्या करेंगे कि बड़े मूल्यों पर आप उसे फिर किसान को ही बेचेंगे। तो किसान बताइए कैसे खरीदेगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होगा। ऑनलाइन खरीद बिक्री करने का जरिया बताइए कोई किसान कितना पढ़ा लिखा है, वो अपना काम किस तरह से करना चाहेगा। वो अपना काम तो आप सामने बेच ले वही बहुत है। तो आप ऑनलाइन डिजिटल करना चाह रहे हैं। डिजिटल करने का मतलब ये है कि भाई किसानों को जानकारी भी तो होनी चाहिए। सिर्फ डिजिटल कर देंगे, डिजिटल करने से नाम हो गया। बताइए आपकी पीएमसी बैंक है, डिजिटल करने का मतलब आप कह रहे हैं कैशलेस इंडिया बनाएंगे। कैशलेस इंडिया बनाने का मतलब आपकी भाई आप घर पे धन नहीं रख सकते। घर पे धन रखेंगे तो आप काला धन बना के उसे क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब बैंक में रखने का मतलब पीएमसी बैंक आपने सुना है, पीएमसी बैंक में 90 लाख किसानों का खाता था। 90 लाख किसानों का आपने लगा दिया, जैसे तैसे करके भाई लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया। जनवरी से वो बेचारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो अपना ही पैसा रखा हुआ निकाल नहीं पा रहे हैं। पीएमसी बैंक बंद हो गई है, अब निकाल नहीं पा रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे बताइए। आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो सरकार को मैं सीधा सीधा यही बताना चाहूँगा, सरकार तक मैं अपनी बात इसी तरह से पहुँचाना चाहूँगा कि भाई किसान के लिए जो हो सके आप सही नियम लगाइए। ये सब क्या है कि भाई दूसरे देश में उसी नियम से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। हरसिमरत कौर हैं, इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? जब उनको ये लगा कि भाई हमारे किसान मित्र जो हैं, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, उन्हीं को आप क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगी, आत्महत्या, वो इस्तीफा देंगी ही। किसान आत्महत्या करेंगे तो वो क्या कर सकती हैं। आपके ही दल की थी ना, एसएडी एक दल है, जो आप ही का दल है, वही आपके विरोध चल रहा है, लेकिन आप नहीं मानेंगे। आप अपना मनमाना करेंगे, अपनी तानाशाही कराएंगे, और यही जो बिजनेसमैन है उनको आप उद्योगपतियों को बढ़ाएंगे और किसानों को क्या करेंगे, अपने पैरों तले रो देंगे। बस यही करना रह गया आपको। किसान मजबूर होकर आत्महत्या करने पर मजबूर ही रहेंगे। किसान की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि ये किसान का नुकसान कर रही है। कैसे करेगी? क्योंकि किसान तो हम मजदूर हैं, खेती में काम करने वाले, हमको कुछ जानकारी है नहीं। वो बड़े बड़े जब नेता लोग जान दे रहे हैं, तो इससे हमको यही जानकारी हो रही है कि किसान के लिए ये नुकसान हो रहा है। ऐसा है कि ऑनलाइन करने के लिए हमको, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। जब हम अनाज को ही नहीं बेच पाएंगे तो ऑनलाइन कहाँ से करेंगे, हमारे पास रकम कहाँ से आएगी। सरकार का हर एक काम ही उल्टा हो रहा है। अरे भाई मंडी फ्री करके क्या करेंगे, मंडी में कौन लेगा। जब वो किसान की ही हर जगह तकलीफ़ है, उसको खरीदने वाला कोई रहेगा कि बस वही खाली विक्रय वाले खरीदेंगे, तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। जब से बीजेपी आया है तब से नुकसान है, भ्रष्टाचार है। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ जैसे जो हमारी सरकार जो नीतियाँ लाती हैं या जो विधेयक लाती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे फादर किसानी करते हैं, तो हमको इस बारे में पता है कि वो जितनी लागत लगाते हैं वो निकल नहीं पाती है एंड तक। होता क्या है कि जैसे बीच में बिचौलिए कुछ ना कुछ जब हम बेचने जाते हैं उस मतलब धान या गेहूं को, तो वो क्या करते हैं, बीच में बिचौलिए खाते हैं। अब तो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो और भी ख़राब है। सरकार की नीतियाँ क्या है कि अब वो सरकार जो बिचौलिए थे उनको अब वो पंजीकृत कर देगी, मतलब उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगी, वही लोग खरीदेंगे, वही हमारे सामान को खरीदेंगे, वही ले जाके बेचेंगे। तो अब वो लोग जब खरीदेंगे वो कुछ भी दाम लगा सकते हैं, वो बिचौलियों से भी कम दाम लगा सकते हैं। तो हमारी मजबूरी ये है कि हम किसानी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, जो भी हम फसल बेचते हैं वो 10 रुपये 20 रुपये वो खरीदते हैं, और 10 रुपये ही खरीदते हैं, 20 रुपये तो बहुत दूर हो गया। हम चाहते हैं कि हमारी फसल का 20 रुपये हो। सरकार ने भी बोला है, अभी निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, मगर दुगनी कहाँ से होगी, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, जब वो हमको कोई चीज़ मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। आपको बीज खरीदने में दोगुने दाम पे बीज 50-60 रुपए किलो बीज मिलता है। हाँ। आप इतने कम में फिर क्यों बेचते हैं बीज? हम देखिए आखिर बीज तो आप ही बनाते हैं, किसान जैसे बनाते हैं। होता क्या है कि जब भी बेचने का समय आता है तो हजारों लाखों किसान ऐसे हैं जो मर रहे होते हैं, जो अपनी गरीबी को लेकर एकदम परेशान है। वो चाहते हैं कि हमारा धान बिक जाए कैसे भी 1-2 रुपए में। तो जब उन व्यापारियों को मिल जाता है थोड़े सस्ते दाम में, तो वो रेट को गिरा देते हैं। वो इसलिए गिराते हैं रेट को क्योंकि उनको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जैसे पूंजीपतियों के लिए सरकार बहुत ज़्यादा करती है। जैसे मोदी सरकार की 2 योजनाएं हैं, किसान रेल और किसान उड़ान। तो किसान उड़ान में उन्होंने देखिए किसको फ़ायदा पहुंचाया है, सीधे सीधे अंबानी के भाई, मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को पहुंचाया है।
उनकी जो मतलब विमान बनाने की कंपनी है वही 700 मतलब 1000 प्लेन्स बनाएगी, जो क्या करे किसानों के मूल्य को मतलब एक जगह से ले जाके दूसरे जगह वो पहुंचाए। मगर इससे होगा क्या, फ़ायदा तो घाटा तो किसानों का ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसान हूँ, मेरे पास मैं मझिला और छोटा किसान हूँ, तो होगा क्या कि जैसे छोटे किसानों के लिए सरकार बिल्कुल खिलाफ है। छोटा किसान हूँ मैं, मेरे पास मान लीजिए 10 बोरी या 20 बोरी या 1 कुंटल 2 कुंटल धान मैं उगा रहा हूँ, तो होगा क्या कि मैं 1 कुंटल 2 कुंटल के लिए मैं ना तो मतलब प्लेन बुक कर पाऊँगा, ना ही अपने सामान को किसान रेल जो बनाया इन्होंने बनाया है कि जैसे पूरे जो कोचेज़ रहेंगे वो बिल्कुल फ्रीज़र टाइप के रहेंगे, तो उसमें रखें हम अपना सामान। मगर क्या है कि हम दिल्ली बेचने जाए, हाँ दिल्ली बेचने जाएँ, मगर हम क्या करेंगे, हम बुक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पैसे की उस टाइम ज़रूरत होती है कि हम अगली फसल उगाएं। हमको जैसे होता क्या है, किसान रुका नहीं होता, जैसे सरकार क्या होती है कि 6 महीने 7 महीने के लिए रुक जाती है। जैसे सरकार का 1 साल बाद बिल पास होता है, विधेयक आते हैं, ठीक है, सरकार क्या करती है, पूंजीपतियों के लिए ही है। जैसे अनिल अंबानी हैं, उनके लिए है, उनके लिए क्या है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप प्लेन बनाइए, ठीक है, आप प्लेन बना के ले आइए, हम उसको उड़वाएंगे। तो इसमें किसान का क्या घाटा क्या है, किसान का घाटा ये है कि व्यापारी तो खरीद लेगा दाम में, मान लीजिए हमको 2 रुपये ज़्यादा भी दिया, मगर जो हमारी यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने, यहाँ से बम्बई पहुँचाने की जो लागत लगी है वो हम ही को पे करना होगा, तो इसमें तो हमारा घाटा ही है। अब रेल की बात करें, किसान रेल योजना, तो उसमें भी हमको घाटा है, क्योंकि हमको वहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे बुक करवाने के लिए कि हमको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ठीक है। उसमें भी क्या है, पूंजीपतियों को ही फ़ायदा है। सरकार गरीबों के लिए कोई नीतियाँ ही नहीं बना रही है। अब जैसे गरीबों के लिए नीतियाँ होनी चाहिए, जो किसान वर्ग है हमारा, उनके लिए नीतियाँ ढंग की होनी चाहिए। मतलब 10 रुपये हमसे लेते हैं और 70 रुपये हमको वापस बेचते हैं ये। और गवर्नमेंट कहती है, हमारी मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ में हैं। बताइए किसान का फ़ायदा हमारा कहाँ हो रहा है? सब किसान मारे जा रहे हैं चारों तरफ से। तो सारी आपत्तियाँ जो है गवर्नमेंट दावा करती है कि हम किसानों के साथ में, किसानों को दे रहे हैं, ये चीज़ है, वो दीजिए, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। तो न समय पर खाद उपलब्ध हो पाती है, और खाद अगर 230 रुपया बोरी है तो 400 रुपये मिलता है हमको, कैसे खेती कर पाएंगे? वही हाल गेहूँ की बीज फसल है, खरीफ फसल, रबी फसल, सारी समस्याएं हैं। खाली गवर्नमेंट हमारी जो मोदी सरकार, योगी सरकार जो केवल दावा करते हैं बड़े बड़े कि हम किसानों के साथ में हैं, किसानों को हम ये उपलब्ध करा रहे हैं, हमको ये उपलब्ध करा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता हमको। तो हमें तो ये लग रहा है कि जो बीज के दलाल इनके हैं वो सब खा जाते हैं, नाम बदनाम किसान होता है, किसानों को दिया जा रहा है, कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा हमको। तो अब तो किसान फ्री होकर बेच सकेगा। अब देखिए उनकी नीति बना रहे, बिल तो पास कर रहे हैं कि अब फ्री होकर बेच पाएगा नहीं बेच पाएगा, तो उनके ऊपर है। तो आप लोग अपना रेट लगाइएगा मनमाना। हम तो रेट सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत पैदा करते हैं, गेहूँ चावल, सोचते हैं कि कितना किलो आप उम्मीद करते हैं कि आपको मिलना चाहिए? कम से कम 1 किलो अगर हम धान बेचते हैं, कुछ नहीं तो 20 के ऊपर मिलना चाहिए हमको। लागत इतनी हमारी लग जाती है, जो अगर जोड़ा जाए शुरू से लेके धान की फसल उगाई से लेकर के एंड आखिरी तक, पता लगा 0% होता है, मजदूरी हमारी नहीं निकल पाती है। खाने की बात कहाँ से आ जाएगी फिर? वो हमसे लेते हैं, दूने दाम में बेचते हैं हम लोग। तो सरकार तो अब वही तो उन्हीं लोग को बढ़ावा देने की बात कर रही है। सरकार उनके साथ तो है, ये हमारे साथ कहाँ है? सरकार तो पूंजीपतियों के साथ में है, गरीबों के साथ में सरकार कहाँ है? खाली बातें होती हैं, किताबों में लिखा जाता है ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन किसानों तक कोई चीज़ मुहैया नहीं हो पा रही अभी तक, न हुई हमें लगता है इस सरकार में। तो इससे बढ़िया अखिलेश सरकार थी, बीएसपी सरकार थी। वह कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त, क्या भ्रष्टाचार मुक्त हुआ बताइए आप जरा हमको। आप पूछ रहे हैं हमसे भ्रष्टाचार के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेंद्र यादव है। हम आजमगढ़ से इस वक्त वो हैं, यहाँ पर हमने किसानों के बारे में जाना है कि किसान अब तक मोदी सरकार के जो 2 किसान बिल पास किए हैं उसके बारे में क्या कहा है। कहीं न कहीं किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए किसानों ने ये बात कही है। इस बात जो बिल की बात कही है, साहूकारी की तरफ लेके जाता है ये बिल, क्योंकि किसान हमेशा लगातार अपने लड़ाई लड़ना चाहता है। रही बात जो किसानों ने जब तक बात कही है कि हमारा बिल, हमारा जो बीज है कैसे बिकेगा, अभी तक किसान साक्षर नहीं हुआ है, किसान पढ़ा लिखा नहीं है, किसान एकदम बिल्कुल मेहनत कश इंसान है, इस नाते वो ऑनलाइन नहीं बेच पाएगा। इसी नाते किसानों में आक्रोश भी है, वो अपनी बात जाहिर किए हैं, इस बात को लेकर हमने चर्चा की है। इसका रिजल्ट यही निकल कर आया है कि किसान अब अभी भी जागरूक नहीं हो पाया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।